बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवलिंग ओमी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं अल्लाह के फजलो करम से आप सब लोग खैर व आफियत से होंगे। आज आपको रियासत बहावलपुर के बारे में बहुत ही अहम मालूमात शेयर कर रहा हूं, जिसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है। पाकिस्तान बनने से पहले रियासती निज़ाम और आवाम की सहूलत के पेश नज़र पैसों के लेन देन के लिए रियासत बहावलपुर में बैंक ऑफ बहावलपुर कायम किया गया था, जो राज बरतानिया से इल्हाक शुदा था। पाकिस्तान बन जाने के बाद जब पाकिस्तान के पास कोई बैंक नहीं था, तब बैंक ऑफ बहावलपुर ने पाकिस्तान को सहारा दिया था। पाकिस्तान की करेंसी की ज़मानत भी दी थी। आपको बताता चलूं, बैंक ऑफ बहावलपुर रियासत बहावलपुर का एक मरकजी बैंक था, जिसकी ब्रांचेज पाकिस्तान के हर बड़े शहर में बनाई गई थी, जिसकी तादाद तकरीबन 50 के करीब थी। बैंक ऑफ बहावलपुर की लाहौर में मौजूद एक ब्रांच और चेक की तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। ब्रांच के अकब में किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग साफ दिखाई दे रही है। आप दोस्तों को बैंक ऑफ बहावलपुर की मेन ब्रांच, जिसको स्टेट बैंक ऑफ बहावलपुर भी कहा जाता था, वीडियो में दिखाई जा रही है, जिसकी बोसीदा बिल्डिंग देखकर मेरी तरह यकीनन आप सबको भी बहुत दुख होगा, क्योंकि इसकी हालत तबाही की तरफ जा रही है, जो किसी खंडर की तरह दिखाई दे रही है। और बहावलपुर के आसार कदीमा के तौर पर लोग इसको देखकर अफसोस का इजहार करते हैं। बल्कि अफसोस तो इस बात का है कि हुकूमत पाकिस्तान ने इस बिल्डिंग को बैतुल माल के तौर पर कई सालों तक इस्तेमाल की थी। जब इसकी हालत ज़्यादा खस्ता हो गई तो बिल्डिंग की मुरम्मत करवाने की बजाय इसको खाली कर दिया गया, जिसकी वजह से ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। 1955 तक रियासत बहावलपुर में रियासती निज़ाम कायम रहा। 1955 के बाद रियासत बहावलपुर को जनूबी पंजाब के साथ शामिल कर दिया गया और बैंक ऑफ बहावलपुर को भी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का ज़ीली इदारा बना दिया गया, जिसके बाद बैंक ऑफ बहावलपुर तारीख का हिस्सा बन गया, जिसकी बाकियात इस वीडियो में आप देख रहे हैं।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल ट्रैवलिंग ओमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।